नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित किया। इसी दौरान अमित शाह ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था, लेकिन हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन कर माफिया को बड़े संदेश दिए। साथ ही शाह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बार बार आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को बार बार सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को तबाह किया गया। इससे पहले उरी पुलवामा हमले का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। इसके अलावा शाह ने कहा कि ऊंटों का अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोऑपरेटिव का उपयोग कर रही ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध को औषधीय गुणों पर रिसर्च शुरू किया गया है। इससे आने वाले दिनों में ऊंटों पर कोई खतरा नहीं आएगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर मर्डर पर अब तक एनआईए की जांच पूरी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अमित शाह से कन्हैयालाल मर्डर मामले में अब तक परिवार को न्याय नहीं मिलने पर जवाब देने की मांग की है। गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड को अपनी सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण माना है। गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह राजस्थान में रैली में कन्हैयालाल केस का जिक्र किया करते थे और इसके नाम पर वोट मांगे। इस केस में राजस्थान पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में आरोपी गिरफ्तार कर लिए। दोनों आरोपियों का संबंध भाजपा से था। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनआईए ने रातों रात केस अपने पास ले लिया। हमने इस पर भी ऐतराज नहीं किया। पूरी भाजपा ने राजस्थान में 5 लाख से 50 लाख मुआवजे का झूठ फैलाया और हमारी सरकार जाने के सबसे बड़े कारणों में ये झूठ शामिल है। बासनपीर मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि बासनपीर की घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अल्पसंख्यकों को गुमराह किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पॉलिटिकल फायदे के लिए उपयोग लिया जा रहा है। पार्टी ने कहा अल्पसंख्यक समुदाय को सोचना पड़ेगा कि उनका असली दुश्मन कौन है और मुझे लगता है कि अब जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने का समय भी आ गया है। पार्टी ने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर हमेशा सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। वहीं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी अन्य नेताओं पर भी रविंद्र सिंह भाटी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए ये इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। देखो, आप सबन अठा है कि बासनपीर वाले प्रकरण रे मीना पूर्ण राजनीतिक रोटियां सीख रही हो। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है उरा जो हितैषी बनेड़ा है, आप तो देखो कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय रे बेड़ो की हाल करया, वहाँ की हाल करया। आप थोड़ा दिन पहल जदे पैगंबर साहब रे माथे टिप्पणी हुई, जदे कोई लोग आगे को नहीं आया। जदे रिफाइनरी रे मीना रोजगार री बात आई, जदे यहाँ लोगों ने रोजगार कौन दिनो। बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना पॉलिटिकल रूप रे मीना अगर के यहाँ ना नुकसान करे या खत्म करे है तो आप ना भी ठाया, जनता ना ठाया पूरी तरीके में क्या करे। आज रे तारीख रे मीना वैमनस्य पैदा करने वास्ते ये सब पड़पंज कर रहा है। मैं तो जैसलमेर प्रशासन ना कही कि यहाँ ना यहाँ रो काम करण दियो जाए, यहाँ ना जाऊन दियो, ताकि ठा पड़े कि हाथी रा दांत खाउन रखी हुए दिखाउन रखी हुए। निश्चित रूप रे मीना आप थोड़ा दिन पहले देखियो उसे अल्पसंख्यक समुदाय रा संगम वरिष्ठ नेता वहाँ ना भरी दोपहरी रे मीना 2.5-3 घंटा तक इंतजार कराए, पचा किन तरीके में नेता रो रूट डाइवर्ट करायो क्यों, तमाम चीजा करे गए। जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय रा लोग है के मारे भोड़ा लोग है, आज उमारो पॉलिटिकल रूप रे मीना उपयोग किए जा रहे है। मारो तो यही निवेदन है कि सौहार्द बनेड़ो रहे, भाईचारो बनेड़ो रहे। निश्चित रूप रे मीना थोड़ा दिन पहल शिव रे मीना जदे एक महिला ने डिटेन करी थी, जब मैं धरने माते बैठो, अगर थे वाकई इतना संवेदनशील हो, वाकई अगर आपने चिंता होती तो आप उस दिन ही जाए धरने माते बैठता। उस जगह ओत बैठ प्रदेश सरकार ना और प्रशासन ना आप चेतावनी देता। नहीं वो टाइम वो बैठणु करनु वो तो वही को नहीं, राजनीतिक रेटियां सेकनी है वहाँ ना तो यहाँ उपयोग लेनो। और मारा जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय रा लोग है वहाँ सब मारो निवेदन की थे थार है असली दुश्मन ना पहचानो कि कौन वाकई थार बेड़ो कुठारा घात करे, कौन थारी लीडरशिप ना खत्म कर रहे है, कौन थारो पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे है, वो विचार आप सभा न करनो। और रही बात दूसरी, हमेशा बाड़मेर जैसलमेर रे मीना शांति रही है, भाईचारो रहे हो, सौहार्द रहे हो। मैं तो आशा करा कि आने वाले समय रे मीना सौहार्द वगैरह पूरे तरीके मीना बनेड़ो रहे। पर निश्चित रूप रे मीना जो पॉलिटिकल रोटियां सेकंड रो काम कर रहा है, जनता समझ चुकी है। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत बढ़िया तरीके में समझ भी रही है, देख भी रही है। और निश्चित रूप रे मीना आने वाले समय रे मीना क्या कि पंचायती राज रा चुनाव आया, जब सब आप रो काम कर रहा है। मारो कहनो यही है कि पंचायती राज चुनाव और तमाम यह चीजा वास्ते एक तरह सौहार्द और भाईचारे ना बिगाड़ना नहीं चाहिए। और जो को बिगाड़ रहा है वो ना जनता
बढ़िया तरीके में पूरे तरीके में जवाब भी दे। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा लगातार सुर्खियों में हैं। मीणा ने कहा है कि वो प्रभात गुंजल का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया है कि जेल में उन पर समझौता करने का दबाव बनाया गया है। उन्होंने कहा, दुनिया में नेताओं पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन गुंजल साहब पर मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने जिस तरह से मेरा साथ दिया वैसा साथ कोई नहीं दे सकता। जिस दिन अमित शाह कोटा आए थे उसी दिन मेरे पास भी मंत्री बनने का ऑफर आया था। कहा गया कि अभी कैबिनेट मंत्री बनवा देते हैं। नरेश, लाल बत्ती तैयार है, अगला टिकट पक्का है, बस अमित शाह के साथ जुड़ जाओ। मैं चाहता था मान लेता, लेकिन मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता। नरेश मीणा झुक नहीं सकता। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फिल्म सेल के तत्वावधान में आज बहुप्रतीक्षित फिल्म संत तुकाराम का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ये फिल्म आगामी 18 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म संत तुकाराम छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन महान संत और कवि तुकाराम महाराज के जीवन पर आधारित है। तुकाराम न केवल भक्ति आंदोलन के महान संत थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं, अभंगों और जीवन के माध्यम से समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। फिल्म निर्देशक आदित्य ओम की ये प्रस्तुति तुकाराम महाराज की ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका को गहराई से चित्रित करती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनके कीर्तन गांव-गांव में लोगों को जोड़ते हैं और भक्ति के माध्यम से समाज में समानता का वातावरण निर्मित करते हैं। पाली में विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस थाना कोतवाली ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, 12.95 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स और 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रयुक्त वाहन को भी पकड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि महानिदेशक के आदेशानुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10 से 12 बजे तक विशेष ए श्रेणी हथियारबंद नाकाबंदी के तहत पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा लोकल एवं स्पेशल एक्ट, एमवी एक्ट एवं एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा व सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत पाली शहर उषा यादव के निर्देशन में व कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार के साथ कोतवाला थाना की टीम द्वारा कवाड़ सर्किल पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में इंडियन फेडरेशन वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट की पाली इकाई ने प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला अध्यक्ष संदीप खिवाड़ा के नेतृत्व में पिछले दिनों माउंट आबू में पत्रकार साथी हरिपाल सिंह उखरड़ा के साथ हुई मारपीट और लूट की वारदात में शामिल नगरपालिका के तीनों दोषी कार्मिकों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर देश और प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित संगठन की 16 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपकर पत्रकार हितों पर अपनी बात रखी। इसी दौरान जिला अध्यक्ष संदीप खिवाड़ा, महासचिव सुभाष रोहिसवाल, पाली प्रेस क्लब अध्यक्ष शेखर राठौड़, सोजत उपखंड अध्यक्ष कैलाश गहलोत, वरिष्ठ पत्रकार श्याम चौधरी, जितेंद्र कछवाहा, सिकंदर खान, सुभाष त्रिवेदी, मनोज शर्मा, जय थावानी, भारत भूषण जोशी, रवि सोनी, पन्नालाल चौहान, हस्तपाल सिंह, दिनेश चौहान सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। राजस्थान में भी 2 से 3 दिन और जमकर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश में अचानक कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई के लिए 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जुलाई से बारिश में कमी होने की संभावना जताई है। आईएमडी जयपुर ने बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, पाली, कोटा और टोंक में 18 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में शुक्रवार को अत्यंत भारी बारिश हो सकती है, जबकि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।